तो सडकर्म भी हो सकते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेष, है ना। इन सभी का काट हम अपने से कैसे करें, उद्देश्य है, क्योंकि नवरात्रि जो पावरफुल टाइम होता है ना, इसका जो महाअष्टमी है ना, इन अष्टमी पे हम इन क्रिया का निवारण हम कर सकते हैं। कोई स्त्री है, उसके शरीर पे कोई ऐसा अदृश्य शक्तियां कब्जा कर चुकी है, पुरुष के शरीर को पकड़ के बैठा हुआ है। जो व्यक्ति अपने से तंत्र का काट करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने से ही सुरक्षित रहना चाहता है, वो कैसे करे। इस मंत्र की 1000 जाप करना है। अष्टमी की रात्रि को 1000 यानी कि 11 माला जाप करनी, 1100 7 बार उगार करके ना, जो भी आपकी कामना है, जो भी लगाया हुआ है, जो भी भेजा हुआ है, जो भी तंत्र से समस्या आपके साथ में आ रही है ना, उन सभी चीजों को अपने मन में रखते हुए 7 बार उगार लेना है शरीर पे, मंत्र बोलते हुए। और भगवती महामाया माता कामाख्या का विशेष ध्यान करना है कि भगवती जो हमारे ऊपर में ऐसी शक्ति जो भी छोड़ा है उसका नाश हो जाए, शत्रुओं का नाश हो जाए। फिर से संपर्क करें, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी है। किसी भी प्रकार से तंत्र से रिलेटेड या ग्रह नक्षत्र ज्योतिष से समस्या अगर आपके साथ में प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप साधना भी करना चाहते हो तो उसका भी गुरु मंत्र अगर लेना है तो उसका बहुत प्रोटोकॉल है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैं रहता हूँ कामाख्या में, आसाम में, तो यहाँ पे बहुत सारी व्यस्तता भी रहती है और अपनी भी पूजा पाठ चलते हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं बात करने वाला हूं कि जिस भी व्यक्ति पे तंत्र का प्रभाव रहता है, तंत्र का कई प्रकार का क्रिया का प्रयोग होता है। अब क्रियाएं तो ऐसे तो सडकर्म भी हो सकते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेष, है ना। इन सभी का काट हम अपने से कैसे करें, और इस वीडियो का यही उद्देश्य है, क्योंकि नवरात्रि जो पावरफुल टाइम होता है ना, इसका जो महाअष्टमी है ना, इन अष्टमी पे हम इन क्रिया का निवारण हम कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगा। नवरात्रि का 9 दिन का दिवस होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। नवरात्रि सबसे पावरफुल रात्रि माना गया है, और अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों पे ना तंत्र का प्रयोग होता है, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, है ना। इन प्रकार की क्रिया 80% जो तंत्र से रहते, ज़्यादा यही क्रियाएं प्रयोग को देखने थे। अब इसमें पुतला का भी प्रयोग होता है, या किसी प्रेत के द्वारा भी लोगों को नुकसान किया जाता है। कोई स्त्री है, उसके शरीर पे कोई ऐसा अदृश्य शक्तियां कब्जा कर चुका है ना, वो शरीर को पकड़ लिया, या कोई प्रेत पुरुष के शरीर को पकड़ के बैठा हुआ है, या किसी भी व्यक्ति के ऊपर मारण कर दिया है, मोहन कर दिया है, वशीकरण कर दिया है, उच्चाटन कर दिया, विद्वेषण कर दिया। तंत्र षडकर्मों में ही सीमित नहीं है, लोग इसको इतना ही बना करके रखे हुए, इतनी लिमिटेशन रखे हुए हैं। परंतु तंत्र की जो मर्यादा है ये बहुत बड़ी है। लोगों को जितना काम से मतलब है, जितनी जानकारी है, तंत्र का प्रयोग कभी किसी व्यक्ति को नुकसान करने के लिए नहीं करना चाहिए, या नहीं किया जाता है। परंतु बृहद इंद्रजाल की बात करो, या तो आप दत्तात्रेय तंत्र की बात करो, या किसी भी तंत्र का जो पुस्तक बहुत सारे हैं ना, तो इन सभी में भी ये वर्णन आता भी है। और कई प्रकार के, जो व्यक्ति अपने से तंत्र का काट करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने से ही सुरक्षित रहना चाहता है, वो कैसे करे। नवरात्रि जो होता है सबसे पावरफुल नाइट में, इन बातों को ही मैं बताने वाला हूं कि नवरात्रि का जो सबसे पावरफुल नाइट होता है, जिसको महाअष्टमी कहते हैं, महाअष्टमी में अपने तंत्रों का हम निवारण कर सकते हैं एक रात्रि में। अगर काफी समय से हमारे शरीर पे कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं, या कोई ऐसे तंत्र का प्रयोग किया गया है, तो एक रात्रि में हम इसका निवारण कर सकते हैं। अब तंत्र में किस प्रकार से हम इसका निवारण करेंगे, आपको करना क्या है। मंत्र है सर्वबाधा विनुर्मुक्तो, ये मंत्र आपको याद होगा, नहीं तो मैं वो डाल भी दूंगा। सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धनधान्य, ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र की 1000 जाप करना है। अष्टमी की रात्रि को 1000 यानी कि 11 माला जाप करनी, 1100। आप संकल्प लेना है, जल अक्षत लेकर के, मम शरीरे उत्पन्न भूत प्रेत पिशाच आदि सकल दोष नाटम चटितारुग्धा प्रत्यंजो, जो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, एतस्य प्रयोगस्य नष्ट हेतु, हमारे शरीर पे जितना भी किया कराया है, जो भी व्यक्ति ने किसी तंत्र के द्वारा हमारे शरीर पे भेजा हुआ है, सबका नाश हो जाए।
नवग्रह शांति के लिए सभी प्रकार की बाधा का नाश हो जाए जो हमें नुकसान करने की कोशिश करे। भगवती की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो, ऐसी कामना करके ना संकल्प छोड़ना है। पहले आसन पे बैठ जाना है और जितनी भी सामग्री जो शाकल के सामग्री है ना, वो सभी चीजों को लेकर के आ जाना है। बाकी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो शॉर्ट तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ों को ला करके अपने पास में रखना है और आपको आचमन कर करके आसन पे बैठना, आसन की शुद्धि कर लेना है, आचमन कर लेना। आचमन करने के बाद में आपको पवित्री धारण कर लेना है। पवित्री धारण के बाद में सही तरीके से हवन की जैसे पूजा पाठ करते हैं उन प्रकार से करना है। उसके बाद में इससे पहले जो 1100 माला कर लेना है रात्रि में। फिर रात्रि में 12 बजे के बाद में हवन पे बैठना है। हवन आप जितनी माला करो आपके लिए उचित है। आप ये मंत्र का ही, जो मंत्र का आपने जाप करा उस मंत्र का ही आप यथाशक्ति हवन करो। अगर कोशिश करो कि 11 हवन भी कर दे 11 माला का, तो सबसे लिए उचित है, आपके लिए सबसे उत्तम है। ये हवन करने के बाद में फिर एक आप काला कपड़ा लेकर के उसमें गड़ी का गोला, जो नारियल होता है सूखा वाला, वो लाना है। उसमें जितनी भी सामग्री है वो सभी चीज़ों को भर देना है। साइड से फिटकिरी लेना है और थोड़ी सी हल्दी लेना है। हल्दी के साथ में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो एक यंत्र भी है, मैं बता दूंगा वो यंत्र के बारे में, वो भी यंत्र लेना है। और भगवती की आशीर्वाद से 7 लौंग, 7 मिर्च और 7 कपूर और लौंग इलायची, ये सभी चीज़ों को लेकर के ना काला कपड़ा में बांध करके उसी मंत्र से 7 बार अपने शरीर से उगार लेना है। 7 बार उगार करके ना जो भी आपकी कामना है, जो भी लगाया हुआ है, जो भी भेजा हुआ है, जो भी तंत्र से समस्या आपके साथ में आ रही है ना, उन सभी चीज़ों को अपने मन में रखते हुए 7 बार उगार लेना है शरीर पे, मंत्र बोलते हुए। और भगवती महामाया माता कामाख्या का विशेष ध्यान करना है कि भगवती जो हमारे ऊपर में ऐसी शक्ति जो भी छोड़ा है उसका नाश हो जाए, शत्रुओं का नाश हो जाए। और फिर अपने ऊपर से लेकर के और उसको हवन में जा करके छोड़ देना है। ऐसा करने से आपके जितने भी शत्रु है ना, सभी की बुद्धि स्तंभित हो जाएगा, स्तंभन हो जाएगा। और जो भी प्रकार की क्रिया आप पे करता है ना, वो उसका नाश हो जाएगा। परंतु ज़्यादा अगर आप पे कोई हावी है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से संपर्क करें, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी है। किसी भी प्रकार से तंत्र से रिलेटेड या ग्रह नक्षत्र ज्योतिष से समस्या अगर आपके साथ में प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप साधना भी करना चाहते हो तो उसका भी निवारण आप अच्छे तरीके से जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। परंतु गुरु मंत्र लेना है तो उसका बहुत प्रोटोकॉल है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैं रहता हूँ कामाख्या में, आसाम में, तो यहाँ पे बहुत सारी व्यस्तता भी रहते हैं और अपनी भी पूजा पाठ चलते हैं, अपना भी साधना चलता है। तो इसीलिए समय हमारे पास कम होता है। तो जिसको भी बात करनी होती पहले ही समय लेना पड़ता है। जय कामरूप, जय कामाख्या।